हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ सीटेट सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी चांस है कि ये हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने ये वीडियो शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको पास पहुँच जाए जिन्हें नीड है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे कह रहे हैं कि जो जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में, जो जीन पियाजे हैं हमारे, जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार जो जब बच्चा जो होता है 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है तो वो किस अवस्था में होता है, तो वो किस अवस्था में होता है, हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। किसमें होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। सबसे पहले जो हमारी होती है 0 से 2, ये होती है हमारी संवेदीकामक अवस्था। उसके बाद हमारी आती है 2 से 7, ये होती है हमारी 2 से 7 होती है, ये हमारी कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो होती है हमारी 7 से 11 होती है। उसके बाद जो 12 के बाद एवं ऊपर होती है तो वो हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार वाइगोस्की ने कहा था जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, वयस्क बड़े हैं और उनके साथ क्या करते हैं? परस्पर क्रिया करके भाषा को सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम यानी लर्निंग एक क्या है, तो लर्निंग एक क्या है? एक सामाजिक क्या है? लर्निंग एक हमारी क्या है? सामाजिक गतिविधि है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो हम अधिगम करते हैं वो क्या? एक समाज से रिलेट होकर करते हैं, तो सामाजिक एक क्या है? सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो पियाजे की संरचना जो है, संज्ञानात्मक विकास होता है, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास जिसे, तो वो हमारा कैसा होता है? माइंड से होता है रिलेटेड। तो उसमें क्या होता है? स्कीमा, जिसमें जो है पियाजे की जो संरचना है वो क्या है? स्कीमा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 तो नहीं है, 6 है, ठीक है। क्वेश्चन टाइपिंग हो जाता है मिस्टर। तो निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रस्ताव को महत्व दिया है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने बच्चों को जो ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन मतलब चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है। तो जहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाए, ठीक है, जहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाए तो वहाँ पे हमारे कौन होएगा? लेव वाइगोस्की ही होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी, जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं उनके द्वारा जो प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है, तो नैतिक विकास की जो अवस्था है हमारी कौन सी है? तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। कौन सी है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ये किसने दी थी? हमारी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कोलबर्ग हैं, नैतिक विकास जिन्होंने दिया था, उनका ये सिद्धांत, कोलबर्ग ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है क्या, लर्निंग है, वो क्या है? एक ऐसी, तो लेकिन सीखना क्या है? तो कोलबर्ग ने क्या बताया था? कोलबर्ग ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? एक संज्ञानात्मक संकार्य है। तो सीखना क्या है? एक संकार्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? अब इससे पहले हमने आपको अवस्थाएं बताई थी, तो यह हमारी क्या है? संवेदीकामक अवस्था, ये हमारी पहली अवस्था है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये हमारी दूसरी है। फिर हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये हमारी कैसी है? तीसरी अवस्था है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये हमारी चौथी अवस्था है। तो यहाँ पे पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? जो तीसरी अवस्था है वो हमारी कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है
कह रहे हैं कि वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास की निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई सिद्धांत दिया था। तो सामाजिक भी है, इसमें सामाजिक भी है, भाषाई भी है और सामाजिक जैविक भी है, सॉरी सामाजिक है, भाषाई है और सांस्कृतिक है, भाषाई और सामाजिक है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत की उपेक्षा की थी, तो उपेक्षा पहलू की उपेक्षा होती। तो जैविक सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था, सामाजिक दिया था, सांस्कृतिक दिया था और भाषाई सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। जो जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था उसका प्रमुख प्रस्ताव क्या है, तो उनका प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की जो सोच है वो क्या है, गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती, बड़ों से क्या होती, भिन्न होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो कोहलबर्ग ने जो थे वो क्या दिया था, नैतिक विकास के चरण दिए थे। कोहलबर्ग ने हमारा क्या दिया था, नैतिक विकास के चरण दिए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। तो एनसीएफ 2005 कहता है जो शिक्षक है वो क्या है, एक सुविधा प्रदाता के रूप में है, बच्चों को वो सुविधा दे तो सुविधा प्रदाता के रूप में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा विकास के लिए क्या कह रहे हैं कि भाषा विकास, भाषा का जो भाषा विकास है, लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाषा को डेवलप करने के लिए जो बच्चों में सबसे जो है संवेदनशील समय है वो क्या है, प्रारंभिक बचपन का समय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों में प्रतिभाशालिता, बच्चों में जो प्रतिभाशालिता होती है वो किसके कारण होती है। तो वो बच्चों में प्रतिभाशालिता होती है, एक तो आनुवांशिकता के कारण होती है, हेरिडिटी के कारण, और दूसरा उनका वातावरण या फिर पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया से क्या होती है, उनमें बच्चों में प्रतिभाशालिता होती है। तो अगर आप लोगों को लास्ट मेरा क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।